कहानी की शुरुआत होती है प्लेमेथ्री एक सुपर स्टोर राइट मार्ट से, जहां पर लोगों का एक क्राउड स्टोर खोलने का वेट कर रहा है, जहां पर थैंक्सगिविंग की सेल लगी हुई है। स्टोर ओनर थॉमस राइट की बेटी जेसिका राइट अपने कुछ फ्रेंड्स को पहले से ही स्टोर में लेकर चली जाती है। क्राउड ये देखकर जबरदस्ती स्टोर में एंटर हो जाता है और इस केओस में एमेंडा, जो कि स्टोर मैनेजर मिच की बीवी है, एक सिक्योरिटी गार्ड और एक कस्टमर की मौत हो जाती है। जेसिका का एक फ्रेंड बॉबी का हाथ भी इस केओस में टूट जाता है। बॉबी इस घटना के बाद किसी को भी नहीं दिखाई दिया। फिर हम एक साल बाद का सीन देखते हैं, जहां अभी तक सोशल मीडिया और न्यूज़ में राइट मार्ट के बारे में न्यूज़ ज़ोरों शोर से चल रही होती है और लोग मार्ट के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे होते हैं, जिसमें स्टोर मैनेजर मिच भी शामिल होता है। मिच का कहना था कि उस घटना में इसकी बीवी के साथ जिन लोगों की भी डेथ हुई, उसका जिम्मेदार थॉमस राइट है। जेसिका अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है, तभी उसे बॉबी नजर आता है। कोई अननोन बंदा जॉन कैरवर इन्हें मुसलसल अजीबोगरीब सोशल मीडिया पोस्ट पर टैग करता रहता है। अभी भी उसने एक डिनर टेबल की पिक्चर पर इन्हें टैग किया था। तभी जेसिका का फ्रेंड रेयान भी आ जाता है। ये सब गॉसिप कर रहे होते हैं। तभी जेसिका की नज़र रोड की तरफ पड़ती है, तो वहाँ एक बंदा खड़ा हुआ इसकी तरफ देख रहा होता है, जिसने प्लेमेथ की एक एक्स मेयर जॉन कैरवर का मास्क पहना होता है, और थोड़ी देर में वो वहाँ से गायब हो जाता है। लिजी, जो इसी रेस्टोरेंट में जॉब करती है और राइट मार्ट वाली घटना के दौरान उसी मॉब में शामिल थी, अपने काम खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रही होती है। इसी दौरान में वही मास्क वाला शख्स इस पर हमला कर देता है और वो बहुत भयंकर अंदाज में इसकी जान ले लेता है और इसकी बॉडी का निचला हिस्सा राइट मार्ट पे लटका देता है। इस मर्डर के बाद लोगों ने उसे जॉन कैरवर का नाम दे दिया था। तभी जेसिका और उसके फ्रेंड्स को फिर लिजी की डेड बॉडी के पिक्चर के साथ सोशल मीडिया पोस्ट पर टैग किया जाता है। जेसिका फौरन लास्ट टैग फोटो को देखती है तो उस डिनर टेबल पर इन सब के नाम की सीट रिजर्व होती है। पुलिस स्टेशन से निकलते टाइम से बॉबी नजर आता है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी बॉबी जेसिका से पूछता है कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो। तब उसने बॉबी को बताया कि केओस के दौरान कैथलीन, जो उसकी स्टेप मॉम है, वो सिक्योरिटी रूम में आई थी और उसने कुछ फुटेजेस बदनामी की वजह से डिलीट कर दी थी। उन फुटेजेस का बैकअप थॉमस राइट के ऑफिस में 1 साल तक सेव रहता है और वो चेक करना चाहती कि उन फुटेजेस में क्या था। फिर हम देखते हैं कि राइट मार्ट का एक सिक्योरिटी गार्ड मैनी, जो इस सिटी से भागने की तैयारी कर रहा होता है, तभी जॉन कैरवर इसके भी घर आ जाता है और इसका सर काटकर अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि जॉन इसका सर उसी डिनर टेबल पर रख देता है। वहाँ हमें लिजी का आधा कटा हुआ जिस्म भी चेयर पर नजर आता है। इससे ये पता लगता है कि ये जॉन उन सब को जान से मार देगा जिनके नाम उसने इस डिनर टेबल पे लिखे हुए हैं। अगली सुबह जॉन फिर जेसिका और उसके फ्रेंड्स को उस डिनर टेबल की पोस्ट में टैग करता है। जेसिका अपने बाप के ऑफिस में फुटेजेस चेक कर रही होती है, जो फुटेजेस उसकी स्टेप मॉम ने डिलीट कर दी थी। उसे रेयान बेकर भी नज़र आता है और जो गार्ड उस रायट में मारा गया था उसे जानता था और ये बात रेयान ने उससे छुपाई थी। जॉन कैरवर ने 2 कॉलेज स्टूडेंट्स लूनी और एमी, जो एक चेयर लीडर है, इन दोनों को भी बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से मार दिया था और साथ में ही जेसिका के फ्रेंड्स एवन और गैबी को भी किडनैप कर लिया। जेसिका और स्कूबा मिक कार्टी से कुछ गन्स वगैरह लेते हैं। स्कूबा और जेसिका अपनी फ्रेंड यूलिया के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। तभी जॉन यूलिया के घर पहुंच जाता है और इसके दोनों कान के अंदर नोकदार चीज़ डाल देता है। जैसे ही स्कूबा और जेसिका यूलिया के घर पहुंचते हैं और जॉन को गोली मारने लगते हैं, तभी जॉन यूलिया को कटिंग मशीन में फेंक देता है, जिससे यूलिया की मौत हो जाती है। जेसिका पुलिस के साथ मिलकर थैंक्सगिविंग परेड में जॉन के लिए ट्रैप सेट करने का प्लान करते हैं। नेक्स्ट डे स्कूबा, जेसिका और इसकी फैमिली परेड में होते हैं। तभी कोई इनके कैरवन के पास स्मोक बॉम्ब फेंक देता है, जिससे भगदड़ मच जाती है, जिससे कुछ लोगों की बहुत भयंकर तरीके से मौत होती है। पुलिस स्कूबा, जेसिका और उसकी फैमिली को हिफाजत से कार में बिठाते हैं। तभी एक मास्क पहने बंदा पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है और फिर कार में एक स्मोक बॉम्ब फेंककर इन सब को बेहोश करके किडनैप कर लेता है। फिर हम देखते हैं जॉन कैरवर का घर, जिसमें कैथलीन बेहोश होती है और जॉन इसकी बॉडी पर कुछ ऑयल और मिर्च मसाला लगा रहा होता है। तभी वो बाहर जाता है तो कैथलीन को होश आता है और वो छुप जाती है। भागने की कोशिश में जॉन इसे पकड़कर सीधा ओवन में डाल देता है और इसे भी बहुत भयंकर और जालिम तरीके से मार देता है। तभी पुलिस को पता लगता है कि जॉन किसी जगह से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, पर वो इस जगह टनल होने की आइडिया पर काम करते हैं। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उन्हें एक LED स्क्रीन, जिस पर कोई और जगह से लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, उसके सामने मोबाइल पड़ा हुआ नज़र आ रहा होता है। इसका मतलब कि जॉन कहीं और था।
फिर हम देखते हैं कि जॉन कहता है सब तैयार हो जाएं, डिनर रेडी है, और तभी बिना सर के कैथलीन की रोस्ट हुई बॉडी दिखती है, जिसे देखकर सबको वोमिट स्टार्ट हो जाती है। फिर वो चेयर लीडर के गले से खून निकालता है और एक गिलास में खून भर लेता है। फिर वो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही एविन का सर कुचल देता है। इस दौरान वो इन सब से बातें कर रहा होता है तो जेसिका मिक कार्टी की दी हुई रिंग से रस्सी काट देती है और फिर वो रिंग स्कूबा को दे देती है। दोनों भाग जाते हैं, जॉन इनका पीछे जाता है। जॉन स्कूबा को जख्मी कर देता है मगर जेसिका भागने में कामयाब हो जाती है। ये एक जंगल का एरिया है और कुछ देर भागने के बाद जेसिका आबादी वाले इलाके में जाती है। तभी जेसिका को एक पुलिस ऑफिसर जख्मी हालत में मिलता है। कुछ दूर इससे बॉबी नजर आता है। वो पुलिस को बता देती है बॉबी के बारे में और पुलिस इसे ढूंढना शुरू कर देती है। सभी पुलिस ऑफिसर के पास बैठी होती है तो इसे पुलिस ऑफिसर के शूज़ में कीचड़ नज़र आती है, जिसकी वजह से इसे शक हो जाता है। तभी पुलिस वाले भी अपनी शूज़ पर नज़र पड़ती है तो वो डोर बंद कर देता है। जेसिका पूछती है वो ऐसा क्यों कर रहा है तो उसने बताया कि वो मिच की वाइफ एमेंडा से प्यार करता था, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है। वो जैसे ही इसे मारने की तैयारी करता है, जेसिका उसे वेट का बोलती है और उसे मोबाइल फ़ोन की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाती है। ये मोबाइल फ़ोन बॉबी का होता है जो उसने शेरिफ के बाहर जाने के बाद उठा लिया था। तभी विंडो से गोली चलती है और बॉबी आ जाता है और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जॉन उनका पीछा करता है तो जेसिका माइंड यूज़ कर उसे जला देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस को वहाँ से जॉन कैरवर की कोई डेड बॉडी नहीं मिलती। जेसिका अपने घर वापस चली जाती है, जिसकी वजह से जेसिका को नाइटमेयर आना शुरू हो जाते हैं जिसमें वो जॉन को देखती है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी।